हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन टॉपिक डिस्कस किया था। हमने उसका डेरिवेशन किया था, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल किया था। आज हम उसी चैप्टर को, रोटेशनल मोशन के चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मोमेंट ऑफ ए वेक्टर। मोमेंट ऑफ ए वेक्टर, क्योंकि आगे हम कुछ टर्म्स पढ़ेंगे रोटेशनल मोशन में, उनको डिफाइन करने के लिए हमें मोमेंट ऑफ ए वेक्टर का पता होना चाहिए। तो मान लीजिए ये एक पॉइंट P है और कोई वेक्टर A इस पॉइंट P पर एक्ट कर रहा है। ये वेक्टर A कुछ भी हो सकता है, फोर्स वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर, एक्सेलरेशन वेक्टर। और ये एक पॉइंट O है और O से P तक जो ये वेक्टर है ये R है, यानी वेक्टर OP इज इक्वल टू वेक्टर R, और इनके बीच में ये जो एंगल है ये थीटा है। तो यहाँ से मैं मोमेंट डिफाइन करूँगा, मोमेंट ऑफ वेक्टर A एक्टिंग एट पॉइंट P, एक्टिंग एट पॉइंट P about point O is equal to R cross A। R cross A ये है मोमेंट ऑफ एनी वेक्टर A एक्टिंग एट P अबाउट पॉइंट O। अब हम इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके टॉर्क डिफाइन करेंगे। टॉर्क है मोमेंट ऑफ फोर्स। Moment of force is called torque. Moment of force is called torque. इसको हम टाउ वेक्टर से डिनोट करेंगे, टाउ रीड करेंगे। तो ये मान लीजिए पॉइंट P है, इस पे ये फोर्स F एक्ट कर रहा है, क्योंकि मोमेंट ऑफ फोर्स, तो वेक्टर क्या लोगे, फोर्स। ये पॉइंट O ले लिया, ये वेक्टर R हो गया आपका OP, ये एंगल आपका थीटा हो गया। तो जो टॉर्क वेक्टर होगा वो क्या होगा, R क्रॉस F, बिकॉज मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होगा, जैसे यहाँ R क्रॉस A है तो यहाँ R क्रॉस F, और उसको हमने टॉर्क नाम दिया है, तो इक्वल टू टाउ वेक्टर, टॉर्क वेक्टर। तो इस तरह से हमने टॉर्क को डिफाइन किया है। ये पॉइंट O, पॉइंट P क्या चीज है और ये टाउ क्या है। जैसे लीनियर मोशन में, मोशन के लिए क्या करते हो आप, फोर्स लगाते हो अगर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करनी है तो यहाँ पर रोटेशनल मोशन में एंगुलर एक्सेलरेशन होती है, अल्फा होता है आपके पास। तो एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए जो क्वांटिटी है वहाँ पर टॉर्क है रोटेशनल मोशन में। लीनियर मोशन में क्या है, ट्रांसलेशनल मोशन में क्या है, फोर्स है एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए। उसी तरह रोटेशनल मोशन में एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए टॉर्क है। ओके, अब बात है कि ये पॉइंट O और P क्या है। देखिए टॉर्क क्या करता है, रोटेशन प्रोड्यूस करता है। आप अपने घर में दरवाजा खोलते हैं, कोई भी दरवाजा हो घर का, जैसे मान लीजिए ये दरवाजा है, यहाँ एक हैंडल लगा होगा, यहाँ एक्सिस होगा जिसके अबाउट ये जो डोर है, ये डोर रोटेट करेगा, ऐसे इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा। तो ये जो पॉइंट O होगा ये इस एक्सिस पर होगा। ये पॉइंट P कहाँ होगा, जहाँ हैंडल लगा हुआ है, और ये फोर्स लगाओगे उस हैंडल को पकड़ के, तो आप इधर भी लगा सकते हो, ऐसे खींचोगे तो नहीं खुलेगा, ऐसे खींचोगे तो ये दरवाजा खुलेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट P वहाँ है जहाँ डोर हैंडल है, पॉइंट O कहाँ है, जहाँ आपका डोर लगा हुआ है चौखट में, घर में जो ये एक्सिस है डोर का, ये वो है, तो वहाँ पर पॉइंट O है। ओके, तो ये जब मैं यहाँ पर ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ तो क्या हो रहा है, टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, जिसकी वजह से ये डोर रोटेट कर रहा है इस तरह से।
तो ये है कॉन्सेप्ट टॉर्क का और इस तरह से ये यूज होता है। मैग्नीट्यूड की टर्म में लिखूं तो मैं ये क्या आएगा, आर एफ साइन थीटा, बिकॉज ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होता है, ए बी साइन थीटा। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको पीछे की तरफ बढ़ा देता हूं और पॉइंट ओ से यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, यानी ये एंगल 90 डिग्री बना देता हूं। तो ये जो होगी ये लेंथ, ये क्या होगी, देखिए ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा बनेगा, तो ये लेंथ आपकी आर साइन थीटा बन जाएगी। आर साइन थीटा, आर साइन थीटा क्या है, इट इज परपेंडिकुलर कंपोनेंट, यानी परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आर। किसके परपेंडिकुलर, एफ के परपेंडिकुलर। तो मैं यहां से टाउ को ऐसे भी लिख सकता हूं, आर साइन थीटा इंटू एफ, आर परपेंडिकुलर इंटू एफ। आर परपेंडिकुलर क्या है, आर साइन थीटा, आर साइन थीटा। तो आर साइन थीटा क्या है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू वेक्टर एफ। तो अगर ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट दिया है तो उसको सीधा फोर्स से मल्टीप्लाई कर दोगे परपेंडिकुलर कंपोनेंट को, तो टॉर्क आ जाएगा। अगर एंगल दिया है तो ऐसे निकाल लोगे। तो दिस इज कॉल्ड टॉर्क। अगर ये आर और एफ मैग्नीट्यूड ना दे के, आर एफ की वैल्यू और थीटा की वैल्यू दे के कंपोनेंट फॉर्म में दे दें, मतलब कि अगर वेक्टर आर दे दिया आपको एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, वेक्टर एफ दे दिया एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, तो टॉर्क कैसे निकलेगा। देखिए दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकलता है, ये एक डिटर्मिनेंट होता है पहली रो में आई कैप जे कैप के कैप, दूसरी रो में क्या होता है, पहले नंबर वाले वेक्टर के कंपोनेंट आर के कंपोनेंट क्या है, एक्स वाई जेड। ये हमने जब क्रॉस प्रोडक्ट वाला टॉपिक किया था वेक्टर्स में, वहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट अच्छे से किया हुआ है, कैसे इसको सॉल्व करना है वो भी बताया हुआ है। तो अगर आपने वेक्टर्स टॉपिक नहीं किया है तो ये समझने के लिए आपको वेक्टर्स करना पड़ेगा। ये चैप्टर करने के लिए ही आपको पहले वेक्टर आना चाहिए। तो अगर आपने वेक्टर नहीं किया है और ये चैप्टर शुरू कर दिया तो मैं आपको सुजेस्ट करूंगा पहले वेक्टर्स वाला टॉपिक कीजिए पूरा का पूरा, जितने भी 7 या 8 लेक्चर होंगे, और फिर आप ये चैप्टर कीजिए रोटेशनल मोशन। ओके, फिर थर्ड रो में क्या आता है, जो दूसरे नंबर पे वेक्टर है उसके कंपोनेंट एफ एक्स एफ वाई एफ जेड, एफ एक्स एफ वाई एफ जेड। और अब इस डिटरमिनेंट को ओपन कर लेना है जैसे आपको क्रॉस प्रोडक्ट में बताया था मैंने। ओके, तो ये था टॉर्क। तो हमने टॉर्क को डिफाइन कर दिया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेता हूं। मान लीजिए आपको फोर्स दिया है, वेक्टर एफ इज 7i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप, और वेक्टर आर दिया हुआ है आपको i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। तो टॉर्क क्या होगा, आर क्रॉस एफ। तो इसको कैसे लिखोगे, आई कैप जे कैप के कैप, वेक्टर आर के कंपोनेंट 1 1 माइनस 1, और वेक्टर एफ के 7 माइनस 3 माइनस 5। ये एफ के कंपोनेंट, ये आर के कंपोनेंट, ये आई कैप जे कैप के कैप यूनिट वेक्टर। तो आई कैप इंटू इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन -5 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 3 माइनस जे कैप, ये फिर माइनस आएगा, ये छोड़ दो ये छोड़ दो, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन -5 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन -7 प्लस के कैप,
के कैप के लिए ये कॉलम छोड़ दो, ये रो छोड़ दो, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन -3 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 × 7 7, तो ये आ गया -8 आई कैप, -5 + 7 तो 2 आ गया, और ये बाहर माइनस है तो -2 जे कैप, -3 - 7 -10 के कैप। तो ये आ गया आपका टॉर्क वेक्टर। तो इस तरह से आपको टॉर्क कैलकुलेट करना है। मैग्नीट्यूड निकालनी हो तो क्या करोगे आप, जैसे आप निकालते आए हो, √-8 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस -10 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा √64 + 4 + 100, तो √168 यूनिट्स। तो ये आपका मैग्नीट्यूड आ जाएगा अगर मैग्नीट्यूड निकालना हो टॉर्क का। तो ये था हमारा टॉपिक टॉर्क। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडीज। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? इक्विलिब्रियम का यह मतलब है कि कोई भी बॉडी वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में भी हो और रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के लिए नेट फोर्स 0 होना चाहिए और रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए नेट टॉर्क बॉडी पर 0 होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं इसको पूरे को इरेज कर देता हूं। ओके, नेक्स्ट है इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड bodies. Okay, a body is said to be in mechanical equilibrium. A body is said to be in mechanical equilibrium if it is in translational, if it is in translational as well as rotational equilibrium. rotational equilibrium, ये मैंने EQM लिखा है, इसका मतलब है इक्विलिब्रियम। ओके, फॉर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, फॉर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम जो नेट फोर्स होगा, नेट फोर्स क्या होगा? वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग। जितने भी फोर्स एक्ट कर रहे होंगे, मान लीजिए n फोर्स एक्ट कर रहे हैं, तो सभी n फोर्सेस का वेक्टर सम it should be equal to 0. For rotational equilibrium, net torque τ1 + τ2, जितने भी टॉर्क एक्ट कर रहे हैं, जितने भी फोर्सेस की वजह से टॉर्क होगा, उन टॉर्क का वेक्टर सम 0 आना चाहिए। तो हम कहेंगे वो बॉडी मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है, अगर वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में भी है और रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी है। अब हम इसको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपको ये एक रोड दी हुई है AB, और ये पॉइंट O इसका सेंटर है रोड का। इसकी लेंथ है 2A, A ये है लेंथ और A ये है लेंथ, OA भी A है, OB भी A है।
बोथ आर इक्वल टू ए। इस पर पॉइंट ए पे भी एक फोर्स एफ नीचे की तरफ लग रहा है, पॉइंट बी पे भी एक फोर्स एफ नीचे की तरफ लग रहा है। हम यहाँ वेट ऑफ रोड को निगलेक्ट कर रहे हैं, मान लेते हैं कि जो वेट ऑफ रोड है वो बहुत ही कम है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। तो हम देखते हैं क्या ये रोड ट्रांसलेशनल और रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है। तो पहले ट्रांसलेशनल के लिए नेट फोर्स चेक करते हैं। नेट फोर्स ये क्या है, F, और ये भी डाउनवर्ड है, तो अगर इसको पॉजिटिव लेंगे तो इसको भी पॉजिटिव लेना पड़ेगा, तो 2F नॉट इक्वल टू 0। 0 तो नहीं आया, ये 2F आया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, बॉडी इज नॉट इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। सो बॉडी इज नॉट इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, EQM इक्विलिब्रियम। रोटेशनल के लिए टॉर्क 0 होना चाहिए, लेकिन टॉर्क के लिए वो अबाउट पॉइंट O जो हमने लिखा था, पॉइंट O, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो पॉइंट O आप ये O भी ले सकते हो, यहाँ अबाउट पॉइंट A भी निकाल सकते हो, अबाउट पॉइंट B भी चेक कर सकते हो। तो मान लीजिए पहले हम अबाउट पॉइंट O निकालते हैं, रोटेशनल इक्विलिब्रियम अबाउट O। ओके, फिजिकली इसको कैसे देखेंगे हम, कि हमने यहाँ O पॉइंट को फिक्स कर दिया, यहाँ पे रोड को ऐसे आपने मान लीजिए इसमें एक कील लगा दी, स्क्रू लगा दिया, और आप दोनों फोर्स ऐसे लगाएं, क्या ये रोटेट करेगी? अगर यहाँ से फिक्स है तो, और इसको ऐसे पकड़ के नीचे खींच रहे हैं, इधर से भी उतना ही फोर्स, इधर से भी उतना ही, नहीं रोटेट करेगी ना। अगर दोनों इक्वल फोर्स लगा के नीचे खींचोगे, जब यहाँ पर फिक्स है बिल्कुल, तो अगर नहीं रोटेट करेगी यानी टॉर्क क्या आना चाहिए, 0। दैट मीन्स क्या होना चाहिए, रोटेशनल इक्विलिब्रियम अबाउट पॉइंट O होना चाहिए। अबाउट O जब मैं कहता हूं यानी अबाउट पॉइंट O पर जो है आपने रोड को फिक्स कर दिया है। जब ये आप फोर्सेस लगाएंगे तो ये यहां पर फिक्स रहेगी, तो क्या होगा, आपकी रोटेट नहीं करेगी अब ये, तो इसलिए क्या होगा, रोटेशनल इक्विलिब्रियम होगा। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम को किसी अबाउट पॉइंट के अबाउट इस तरह से चेक कर सकते हैं। अब हम मैथमेटिकली कैलकुलेट करते हैं। ये है पॉइंट O, ये है पॉइंट A, ये है फोर्स F, ये लेंथ A है। तो आपका पॉइंट O ये है, पॉइंट A पे ये फोर्स एक्ट कर रहा है, तो वेक्टर R क्या हो गया, ये हो गया आपका O से A की डायरेक्शन में, ये इस तरह से इधर डायरेक्शन है इसकी। तो थीटा एंगल ये बनेगा जो कि 90 डिग्री है, ये R की डायरेक्शन है, ये F की डायरेक्शन है। अब जो आपने क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन फाइंड आउट की थी जब हमने वेक्टर्स टॉपिक किया था, तो कैसे किया था कि अगर आपके पास है A क्रॉस B, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, आपको लिखना नहीं है, ये आप वेक्टर्स में ऑलरेडी कर चुके हो। अगर A क्रॉस B है तो ये फर्स्ट वेक्टर है, ये सेकंड वेक्टर है। तो जो ये राइट हैंड है आपका, राइट हैंड ये है, इसकी फिंगर्स को कर्ल करो फर्स्ट से सेकंड वेक्टर की तरफ, राइट हैंड फिंगर्स को कर्ल करो फर्स्ट से सेकंड वेक्टर, तो जो थंब होगा वो इन द डायरेक्शन ऑफ R A क्रॉस B होगा, यानी जो हमने वहां पर एन कैप लिखा था उसकी डायरेक्शन में होगा। यहां पर R और F वेक्टर हैं तो टॉर्क की डायरेक्शन में होगा, क्योंकि R क्रॉस F क्या है, टॉर्क है। ओके, तो हम फाइंड आउट करते हैं। तो यहां पर हमारे पास है टॉर्क टाउ 1 R क्रॉस F, R की डायरेक्शन इधर है, ये रही O से A की तरफ, F ये है। मेरी ये राइट हैंड है, राइट हैंड की फिंगर्स मैंने R से F की तरफ कर्ल कर दी, ये देखिए R से F की तरफ कर्ल कर दी। मेरा थंब आपकी तरफ आ रहा है, बाहर की तरफ, तो यानी आउटवर्ड। तो ये जो टॉर्क होगा टाउ 1, R की वैल्यू A है, F की वैल्यू F है, साइन 90 है, साइन 90, और क्या है, आउटवर्ड, आउटवर्ड। तो टाउ 1 इक्वल टू A इंटू F, साइन 90 1 होता है, तो आउटवर्ड। ये टॉर्क पॉइंट A पर लगेगा। पॉइंट B पे क्या लगेगा, ये पॉइंट O है, ये पॉइंट B है, तो ये वेक्टर R इधर हो गया आपका, और इसका मैग्नीट्यूड क्या है, A है,
और फोर्स इधर लग रहा है, ये एंगल 90 डिग्री हो गया आर और एफ के बीच में। तो ये वेक्टर आर की डायरेक्शन है, ये एफ की है। तो यहां मैं राइट हैंड कर्ल रूल लगाऊं अगर, तो मुझे क्या करना है, अगेन आर से एफ की तरफ अपनी राइट हैंड की फिंगर कर्ल करनी है। तो ये कर दी मैंने, देखो ये आर से एफ की तरफ, इधर आर से एफ की तरफ। तो मेरा थंब अब इनवर्ड है, तो टॉर्क की डायरेक्शन क्या हुई, इनवर्ड। देखिए ऐसे मैंने राइट हैंड फिंगर्स आर से, ये वेक्टर आर है आपका इधर, ये वेक्टर आर है, तो आर से मैंने एफ की तरफ, फोर्स की तरफ कर्ल कर दिए फिंगर्स ऐसे। तो मेरा थंब इनवर्ड आ रहा है, तो टॉर्क भी क्या हुआ, इनवर्ड। तो टाउ 2 इज ए इंटू एफ साइन 90 इनवर्ड। तो टाउ 2 इक्वल टू साइन 91 होता है, तो ए एफ इनवर्ड। तो नेट टॉर्क क्या हो जाएगा, टाउ नेट, इट इज टाउ 1 प्लस टाउ 2। टाउ 1 ए एफ आउटवर्ड है, ये इनवर्ड है। अगर आप आउटवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लोगे तो इनवर्ड को आपको, क्योंकि उसके अपोजिट है, तो नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो यानी ए एफ को अगर आप पॉजिटिव लेते हो तो ये वाला ए एफ जो टाउ 2 है, ये आउटवर्ड वाला ए एफ आपने पॉजिटिव लिया, तो इनवर्ड वाला जो टॉर्क है ए टू टाउ 2 जो ए एफ के इक्वल है, वो क्या आएगा, नेगेटिव। आउटवर्ड टॉर्क पॉजिटिव, तो इनवर्ड टॉर्क नेगेटिव, ये क्या आ गया, 0। दैट मीन्स ये जो रोड है, या फिर हमने इसको बॉडी लिखा है, इट इज इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम अबाउट पॉइंट ओ। तो हम लिखेंगे सो बॉडी इज इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम अबाउट ओ, टॉर्क क्योंकि 0 आया है। एक पॉइंट की ओर मैं चेक करता हूं, मान लीजिए अबाउट पॉइंट बी निकालता हूं मैं, रोटेशनल इक्विलिब्रियम अबाउट बी। तो देखिए अब क्या करेंगे हम, रोटेशनल अबाउट बी चेक करना है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम बी पर फिक्स कर दो रोड को। तो मैं अब दोनों फोर्स लगाऊं, ये लगाऊं कोई फर्क नहीं पड़ना, ये लगाऊंगा तो क्या होगा, रोड नीचे की तरफ ऐसे घूम जाएगी। अगर मैं यहां से रोड को फिक्स कर दूं, ये फोर्स लगा रहा हूं, रोड ऐसे घूम जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि रोड टॉर्क 0 नहीं है, क्योंकि रेस्ट पे थी रोड, आपने ये फोर्स लगाया, घूमने लग गई ऐसे नीचे की तरफ, तो क्या हुआ, टॉर्क 0 नहीं है, तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम नहीं होना चाहिए। मैथमेटिकली चेक करते हैं इक्वेशन से। तो ये है आपका पॉइंट बी, ये है पॉइंट ए, इस पे फोर्स एफ लग रहा है, और ये लेंथ है 2a, और वेक्टर आर की डायरेक्शन इधर हो जाएगी। ये आपका थीटा 90 डिग्री है आर और एफ वेक्टर के बीच में। तो टॉर्क क्या हो जाएगा, मान लीजिए मैं इसको टाउ 1 लिख देता हूं, तो ये हो जाएगा 2a, आर की मैग्नीट्यूड अब क्या है, a से b तक, a प्लस a 2a, तो ये 2a इंटू एफ इंटू साइन 90, क्योंकि ये एंगल 90 है। आर से एफ की तरफ फिंगर कर्ल करी, ये वेक्टर आर है, इधर इधर है वेक्टर आर, इधर एफ है, तो आर से एफ की तरफ फिंगर कर्ल की मैंने ऐसे, तो मेरा थंब आपकी तरफ आउटवर्ड आ रहा है, तो इसलिए टॉर्क क्या होगा, आउटवर्ड। तो टाउ 1 इक्वल टू 2a इंटू एफ आउटवर्ड। अब आप कहोगे सर ये फोर्स भी तो लग रहा है, इसका क्या होगा। तो बच्चे हम क्या कर रहे हैं, हम जो रोटेशनल इक्विलिब्रियम है अबाउट पॉइंट बी चेक कर रहे हैं। और अगर हम अबाउट पॉइंट बी चेक कर रहे हैं और बी पे ही फोर्स लग रहा है, बी पर ही फोर्स लग रहा है और अबाउट बी ही चेक कर रहे हैं, तो आर क्या हो गया आपका, 0 हो गया। इस केस में क्या हो गया, आर 0, आर 0, तो टॉर्क आर इंटू एफ भी क्या हो जाएगा, 0। देखिए ये पॉइंट पी है, इस पे फोर्स एफ लग रहा है, यहां पॉइंट ओ था आपका। अगर ये पॉइंट ओ यहां पी पे ही चला जाए, पॉइंट ओ यहां से पी पे ही चला जाए, तो आर क्या हो गया, आर तो रहा ही नहीं, आर तो 0 हो गया, तो टॉर्क आर इंटू एफ भी क्या हो जाएगा, 0। तो इसकी वजह से टॉर्क 0 होगा, इसकी वजह से टॉर्क 2a इंटू एफ आउटवर्ड होगा,
सो टाउ नेट क्या है 2a इंटू एफ आउटवर्ड, और ये 0 के इक्वल नहीं है, सो बॉडी इज नॉट इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम अबाउट बी। तो एक ही बॉडी एक पॉइंट के अबाउट रोटेशनल इक्विलिब्रियम में हो सकती है और दूसरे के अबाउट नहीं भी हो सकती है। तो ये आपको चेक करना पड़ेगा किस पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क 0 आ रहा है और किसके अबाउट 0 नहीं आ रहा है। तो ये एक एग्जाम्पल था। इसी तरह का एक और एग्जाम्पल हम करते हैं जिससे आपको और अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएं। मान लीजिए आपके पास अब जो रोड है वो इस तरह से है, ए बी, ये पॉइंट ओ सेंटर है रोड का, ये लेंथ ए है, ये भी ये ए है, ये भी ए है, ये फोर्स एफ नीचे लग रहा है और बी पर फोर्स एफ ऊपर की तरफ लग रहा है। तो अब चेक करना है रोटेशनल और ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। तो पहले नेट फोर्स निकालते हैं, एफ नेट, नेट फोर्स। अगर डाउनवर्ड को पॉजिटिव लेते हो तो अपवर्ड को नेगेटिव ले लो, अपवर्ड को पॉजिटिव लेते हो तो डाउनवर्ड को नेगेटिव। मान लो डाउनवर्ड को पॉजिटिव लेते हो तो अपवर्ड क्या हो जाएगा नेगेटिव माइनस एफ, तो 0 आ गया नेट फोर्स। सो बॉडी इज इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। अब चेक करते हैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम। जैसे पहले के केस में किया था, इसमें हम अबाउट पॉइंट ओ चेक कर लेते हैं, इसमें भी इसमें एक ही पॉइंट चेक करेंगे, बाकी आप क्योंकि समझ गए तो आप ए या बी के अबाउट खुद से चेक करके देख लेना। रोटेशनल इक्विलिब्रियम अबाउट ओ। हम फिजिकली वैसे देखते हैं अबाउट ओ, मतलब ओ पॉइंट को अगर मैं फिक्स कर दूं रोड को, ये फोर्स नीचे लगाऊं, ये फोर्स मैं ऊपर लगाऊं, क्या रोड घूमेगी, रोटेट करेगी? यस करेगी सर, ऐसे सर्कल में ये फोर्स इधर खींचेगा, ये फोर्स इधर खींचेगा। तो यानी रोटेशनल इक्विलिब्रियम नहीं आना चाहिए, नेट टॉर्क 0 नहीं आना चाहिए। तो चेक करते हैं इक्वेशन से 0 आता है या नहीं। ये पॉइंट ओ, ये पॉइंट ए, तो वेक्टर आर इधर हो गया आपका, ये डायरेक्शन ओ से ए की तरफ और मैग्नीट्यूड है ए, ओ से ए तक। फोर्स एफ नीचे लग रहा है, मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूं इधर, तो ये वेक्टर आर की डायरेक्शन है इधर, और ये एंगल आर और एफ के बीच में 90। तो टाउ 1 इज आर इंटू एफ, ए इंटू एफ साइन 90, और आर से एफ में फिंगर स्कल करता हूं, राइट हैंड की ये कर दी, आर से एफ, तो थंब आउटवर्ड आ रहा है, तो ये क्या आएगा आउटवर्ड आएगा। तो टाउ 1 इक्वल टू ए इंटू एफ आउटवर्ड। इसी तरह ये पॉइंट ओ है, ये पॉइंट बी है, ओ बी ए के इक्वल है और वेक्टर आर आपका इधर है, एफ इधर एक्ट कर रहा है और ये वेक्टर आर की डायरेक्शन है और ये एंगल 90 डिग्री। तो इसमें मान लीजिए टाउ 2 होगा, ये क्या होगा ए इंटू एफ साइन 90 आर एफ साइन थीटा, और किस डायरेक्शन में होगा, अगेन राइट हैंड फिंगर मैंने लेफ्ट से आर से एफ की तरफ कर्ल कर दी, राइट हैंड फिंगर आर वेक्टर से एफ की तरफ कर्ल कर दी इधर, तो थंब आपकी तरफ आ रहा है, अब भी आउटवर्ड हो गया आपकी तरफ। तो टाउ 2 क्या है ए इंटू एफ आउटवर्ड, तो ये भी आउटवर्ड ये भी आउटवर्ड, तो टाउ नेट क्या है, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो सिंपली ऐड हो जाएंगे ए एफ प्लस ए एफ। आउटवर्ड को पॉजिटिव मान लेते हैं, तो ये पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव, 2af नॉट इक्वल टू 0।
सो बॉडी इज नॉट इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम अबाउट ओ। पॉइंट ओ के अबाउट ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं है, क्योंकि नेट टॉर्क आपका जीरो नहीं आया है, और शुरू में हमने प्रेडिक्ट किया था कि टॉर्क जीरो नहीं आना चाहिए, तो नहीं आया। तो इस तरह से आप रोटेशनल इक्विलिब्रियम किसी भी बॉडी का चेक कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है यही इक्विलिब्रियम से रिलेटेड, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, ओके। मान लीजिए एक रोड है और इस पे इधर फोर्स F1 लग रहा है, इधर फोर्स F2 रख रहा है, और यहाँ किसी भी मान लीजिए कोई वेज है या किसी भी चीज़ पर आपने इसको फिक्स किया हुआ है, बैलेंस किया हुआ है, तो ये एक रिएक्शन प्रोवाइड करवाएगा। और ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए D1 है और यहाँ से यहाँ तक D2 है। तो ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में कब होगा? फॉर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम ऊपर की तरफ फोर्स R है और नीचे की तरफ F1 प्लस F2 है। अगर मैं अपवर्ड को पॉजिटिव लेता हूं तो डाउनवर्ड मुझे नेगेटिव लेना पड़ेगा, तो अपवर्ड फोर्स R, डाउनवर्ड फोर्स माइनस F1 प्लस F2, और ये क्या होना चाहिए? जीरो, क्योंकि ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के लिए नेट फोर्स जीरो होता है। ये कंडीशन हो जाएगी। इसी तरह से फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम, रोटेशनल इक्विलिब्रियम, EQM मतलब इक्विलिब्रियम, मैं इस पॉइंट को C लिख देता हूं, तो अबाउट C। तो ये पॉइंट C है, ये पॉइंट A मान लो, ये B मान लो, तो ये पॉइंट A है, ये D1 है, तो R वेक्टर इधर हो जाएगा आपका, और F1 इधर है डाउनवर्ड, तो R और ये एंगल 90 डिग्री है। तो मैं राइट हैंड ये है मेरा, इसकी फिंगर्स को मैं R से F की तरफ ऐसे कर्ल कर देता हूं, थंब मेरा आपकी तरफ आ रहा है आउटवर्ड, तो टॉर्क क्या होगा? आउटवर्ड। तो टाउ 1 इक्वल टू D1 F1 साइन 90, और क्या? आउटवर्ड। तो टाउ 1 इक्वल टू D1 F1 आउटवर्ड। इसी तरह से ये पॉइंट C है, ये पॉइंट B है, F2 डाउनवर्ड लग रहा है, ये डिस्टेंस D2 है, तो वेक्टर R ये हो जाएगा C से B की तरफ, ये एंगल 90 डिग्री। अगेन मैं अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को वेक्टर R से F की तरफ कर्ल कर रहा हूँ मैं ऐसे, ये वेक्टर R है, इधर F की तरफ मैंने कर्ल कर दिया इसको, वेक्टर R से वेक्टर F। तो मेरा थंब अब इनवर्ड आ रहा है, आपकी तरफ नहीं आ रहा, आपसे अपोजिट इनवर्ड आ रहा है, तो टाउ 2 क्या हो जाएगा? D2 F2 साइन 90 इनवर्ड, तो टाउ 2 इक्वल टू D2 F2 इनवर्ड। तो फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम नेट टॉर्क जीरो होना चाहिए। फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम टाउ नेट शुड बी जीरो। टॉर्क नेट क्या होगा? टाउ 1 प्लस टाउ 2। अब टाउ 1 है D1 F1 आउटवर्ड, अगर आप आउटवर्ड को पॉजिटिव लेते हो तो D1 F1 पॉजिटिव, तो अगर आप आउटवर्ड पॉजिटिव लोगे तो इनवर्ड नेगेटिव लेना पड़ेगा, तो टाउ 2 क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ D2 F2 एंड इट विल बी जीरो। ओके, टाउ नेट क्या है आपका? इट विल बी टाउ 1 प्लस टाउ 2 वेक्टर। तो टाउ 1 वेक्टर आउटवर्ड है, टाउ 2 वेक्टर इनवर्ड है, तो इसलिए टाउ 1 की हमने आउटवर्ड पॉजिटिव लिया तो उसकी मैग्नीट्यूड पॉजिटिव,
टाउ टू नेगेटिव इनवर्ड हो जाएगा, तो इसलिए उसका माइनस। तो यहाँ से आपके पास आ जाता है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्योंकि नीचे स्पेस नहीं बचा है, लेकिन मैं जो यहाँ लिख रहा हूँ आपको इसके नीचे ही लिखना है अपनी नोटबुक में। तो ये हो जाएगा d1f1 इक्वल टू d2f2, या फिर यहाँ से आ जाएगा f1 बाई f2 इक्वल टू d2 बाई d1, और इसको कहते हैं मैकेनिकल एडवांटेज। दिस इज कॉल्ड मैकेनिकल एडवांटेज। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा रोटेशनल इक्विलिब्रियम एंड ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का टॉपिक। पहले हमने थ्योरेटिकली आपको बताया कि नेट फोर्स 0 हो तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, नेट टॉर्क 0 हो तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम, और फिर 2-3 एग्जाम्पल लिए हमने, एक इससे पहले लिया था, एक ये एग्जाम्पल, और उसके थ्रू आपको रोटेशनल और ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम समझाया है। अब हम एक न्यूमेरिकल भी कर लेते हैं इसके ऊपर। तो मैं इस पूरे को इरेज करके पहले आपके लिए न्यूमेरिकल लिख देता हूं। ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने इरेज करके आपके लिए न्यूमेरिकल लिख दिया है। इसकी स्टेटमेंट है ए मेटल बार 70 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 4 किलोग्राम इन मास इज supported on 2 knife edges placed 10 centimeter from each end. A 6 kilogram weight is suspended at 30 centimeter from one end. Find reaction at knife edges. And जो बार है assume it to be homogeneous, means it to have uniform mass distribution and have uniform cross section area. तो इसको सॉल्व करते हैं। तो आपको दिया हुआ है ये एक रोड है AB, और AB 70 सेंटीमीटर लॉन्ग है। मान लीजिए ये G पॉइंट है इसका सेंटर, तो AG इक्वल टू GB, ये क्या हो जाएगा 35 सेंटीमीटर। फिर ये कहता है इट इज सपोर्टेड ऑन 2 नाइफ एजेस प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच एंड। इस एंड से 10 सेंटीमीटर पे ये एक नाइफ एज, इससे 10 सेंटीमीटर पे ये एक नाइफ एज। मान लीजिए ये K1 बोल देता हूं मैं इसको K2, तो AK1 और K2B दोनों क्या होंगे 10 सेंटीमीटर आपके, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद कहता है एक 6 किलोग्राम वेट इज सस्पेंडेड एट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम वन एंड। ओके, मान लीजिए इस एंड से 30 सेंटीमीटर पे 6 किलोग्राम का एक मास यहां पे हैंग कर दिया, तो ये यहां कहीं पॉइंट आ जाएगा। मान लीजिए पॉइंट P है, तो यहां पर एक वेट लगेगा mg। हम इसको मान लेते हैं, इसका मास m दिया हुआ है 4 किलोग्राम रोड का, तो और ये m1 लिख देते हैं हम, ये 6 किलोग्राम। तो यहाँ पर W1 किसके इक्वल होगा, ये W1 लिख देता हूँ मैं m1g के, और यहाँ g जो सेंटर ऑफ रोड है यहाँ पर इस 4 किलोग्राम की वजह से mg लगेगा, वेट डाउनवर्ड, ये m है 4 किलोग्राम, इसको मैं W लिख देता हूँ। आपको बताना है रिएक्शन एट नाइफ एजेस। यहाँ पर एक रिएक्शन होगी R1 इसकी वजह से, और ये यहाँ पर भी रिएक्शन फोर्स होगा R2। तो R1 R2 आपको निकालना है। ओके, तो आपका W क्या है mg, m की वैल्यू 4 है तो 4g न्यूटन, और W1 क्या है m1g, m1 6 किलोग्राम है तो 6 इंटू g। g क्या है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये रोड रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी है और ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में भी है। तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के लिए नेट अपवर्ड फोर्स इक्वल टू नेट डाउनवर्ड फोर्स।
अपवर्ड फोर्स क्या है R1 R2, डाउनवर्ड क्या है W1 और W2। तो फॉर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, यानी जितना फोर्स ऊपर की तरफ जो कि R1 प्लस R2 होगा, उतना ही फोर्स नीचे की तरफ जो कि W प्लस W1 होगा। तो W है आपका 4G, W1 है 6G, तो ये हो गया 10G, 10 इंटू 9.8। तो R1 प्लस R2 यहाँ से 10 इंटू 9.8, 98 न्यूटन आ गया। ये मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 है। अब रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए, फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम नेट टॉर्क जीरो होना चाहिए अबाउट पॉइंट G, अबाउट G जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है रोड का G के इस पॉइंट के अबाउट रोटेशनल इक्विलिब्रियम होना चाहिए, क्योंकि रोड रोटेट नहीं कर रही है। तो इस पॉइंट के अबाउट mg की वजह से तो टॉर्क जीरो हो जाएगा, क्योंकि वहीं पर लग रहा है जिस पॉइंट के अबाउट निकालना है, तो r जीरो हो जाएगा तो टॉर्क भी जीरो हो जाएगा। मैंने अभी अभी आपको बताया था कि भाई ये पॉइंट O है, ये पॉइंट P है, यहाँ फोर्स F लग रहा है। अगर ये पॉइंट O पॉइंट P पे ही चला जाए तो ये R क्या हो जाएगा, जो R था ये जीरो हो जाएगा आपका। अगर पॉइंट O पॉइंट P पे ही चला गया तो टॉर्क भी क्या हो जाएगा, R इंटू F, जीरो। तो इसलिए वहीं पर लग रहा है और उसी पॉइंट के अबाउट निकालना है। लगने वाला पॉइंट P है और अबाउट वाला पॉइंट O है, तो दोनों सेम है इसमें, तो इसकी वजह से टॉर्क जीरो होगा। तो टॉर्क किसकी वजह से नॉन जीरो होगा, W1 की वजह से, R1 की वजह से, R2 की वजह से। अब जो टाउ इक्वल टू R क्रॉस F होता है, तो राइट हैंड कर्ल रूल से हम टॉर्क की डायरेक्शन निकालते हैं। राइट हैंड कर्ल रूल से इसमें निकालें अगर G से, और ये आपका जो पॉइंट K1 है, तो R इधर है और वेक्टर R, पोजीशन वेक्टर R इधर है, फोर्स R1 ऊपर की तरफ है, तो R क्रॉस F इसमें इनवर्ड आ जाएगा आपका। और इसकी वजह से क्या आएगा फिर, R इधर है इसका आउटवर्ड और इसका भी आउटवर्ड। आप राइट हैंड कर्ल रूल लगाइए। ये पॉइंट G है, ये पॉइंट K1 है, इस पे फोर्स R1 इधर लग रहा है और वेक्टर R की डायरेक्शन इधर है ना। तो इसमें R इधर है, F इधर है, तो R क्रॉस F मेरा इस तरह से जाएगा। ये मैं इस तरह से R से F की तरफ फिंगर्स को कर्ल करूंगा तो इनवर्ड आएगा इसमें। तो इसकी वजह से आपका मान लीजिए टाउ 1 है, ये क्या हो जाएगा, R1 इंटू K1G इनवर्ड। फिर इसी तरह ये पॉइंट G है, ये पॉइंट P है, इस पे W1 लग रहा है, वेक्टर R आपका ये है इधर, ये एंगल 90 है, इसमें भी एंगल 90 था, तो इसमें R क्रॉस F आउटवर्ड आएगा आपका। ये देखिए मैंने राइट हैंड फिंगर R से F की तरफ कर दिए, R से F की तरफ। F क्या है, W1, R इधर है तो ये टाउ 2 लिख देता हूं मैं, ये हो गया W1 इंटू PG, साइन 91 होता है आउटवर्ड। और इसके अबाउट K2 के अबाउट, तो ये पॉइंट G है, K2 इधर की तरफ है, इससे ये K2 है, इस पे R2 इधर लग रहा है, फोर्स ये हो गया, और पोजीशन वेक्टर R आपका ये इधर हो गया, ये 90 डिग्री। तो राइट हैंड कर्ल रूल से R से F की तरफ मैंने फिंगर कर्ल कर दी, ये वेक्टर R की डायरेक्शन है इधर, R से F फिंगर कर्ल की, टॉर्क आउटवर्ड आ रहा है आपकी तरफ, तो इसको मैं टाउ 3 लिख देता हूं। तो ये क्या हो जाएगा, R2 इंटू K2G आउटवर्ड। तो फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम जितना इनवर्ड टॉर्क होगा उतना ही आउटवर्ड टॉर्क होना चाहिए आपका। तो मैं यहां लिख देता हूं
फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम about G, inward torque which is R1 into K1G, सॉरी ये कैपिटल G आएगा, ये पॉइंट आएगा यहाँ पे K1G इज इक्वल टू आउटवर्ड टॉर्क क्या है W1 इंटू PG प्लस R2 इंटू K2G। अब मैं PG, K2G, W1 इनकी वैल्यू रखता हूँ, तो K1G क्या आएगा आपका कि ये है 35 AG, ये है 10 AK1, तो आपका K1G क्या आ जाएगा, K1G आएगा AG माइनस AK1, तो ये है 35 माइनस 10 25 सेंटीमीटर, ये है आपका K1G। तो R1 इंटू 0.25, 25 सेंटीमीटर को आप क्या लिख सकते हो 0.25 मीटर, मैं मीटर में लिख रहा हूँ। W1 क्या है आपका 6G इंटू PG ये है AP आपको 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये 6 किलोग्राम वेट है वो 30 सेंटीमीटर पे है, तो AP कितना दिया हुआ है आपको 30 सेंटीमीटर, मैं इधर लिख देता हूं AP है आपका 30 सेंटीमीटर, तो PG क्या आ जाएगा, PG आएगा AG माइनस AP, तो 35 माइनस 30 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर को आप 0.05 मीटर भी लिख सकते हैं, 0.05 मीटर, तो ये हो गया 0.05 प्लस R2 इंटू K2G ये आएगा, ये भी क्या आएगा 25 सेंटीमीटर आएगा, ये टोटल 35 है, ये 10 है, तो ये कितना बच गया 35 माइनस 10 25, K2G आपका है 25 सेंटीमीटर यानी 0.25 मीटर, तो R2 इंटू 0.25, ये मेरी इक्वेशन बन गई। मैं G की वैल्यू 9.8 रख दूंगा, तो यहां से ये R1 इंटू 0.25 माइनस R2 इंटू 0.25, ये वाली जो टर्म है ये मैं इधर ले गया तो माइनस की होगी, इज इक्वल टू 6 इंटू G की वैल्यू 9.8 इंटू 0.05 ये वाली वैल्यू, तो इसमें से 0.25 लेफ्ट हैंड साइड से कॉमन आ जाएगी, तो R1 माइनस R2 इंटू 0.25 इक्वल टू 6 इंटू 9.8 इंटू 0.05, तो R1 माइनस R2 आ गया 6 इंटू 9.8 इंटू 0.05 डिवाइड बाय 0.25, तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये आपका आ जाता है 11.76 न्यूटन, R1 माइनस R2 इक्वल टू 11.76, ये इक्वेशन 1 थी, ये इक्वेशन 2 है। तो अब मुझे क्या करना है, मैं 1 और 2 को ऐड कर देता हूं, 1 प्लस 2, तो ये है R1 प्लस R2 और ये है R1 माइनस R2, तो प्लस R1 माइनस R2 इज इक्वल टू 98 प्लस 11.76, 98 प्लस 11.76, R2 कैंसल, तो 2R1 क्या हो गया, इन दोनों को ऐड करो, 98 प्लस 199 प्लस 10 109.76, तो R1 आ गया आपका 109.76 बाय 2, तो ये आ गया 54.88 न्यूटन।
ओके, ये R1 आ गया। R1 की वैल्यू मैं 1 में रख देता हूं तो R2 आ जाएगा। मैं यहां से इरेज कर रहा हूं। पुट वैल्यू ऑफ R1 इन इक्वेशन 1, तो R2 है यहां से 98 माइनस R1, 98 माइनस 54.88, तो ये हो गया आपका 43.12 न्यूटन। तो ये आपकी रिएक्शन एट नाइफ एजेस कैलकुलेट हो गई। तो ये था एक न्यूमेरिकल रिलेटेड टू रोटेशनल इक्विलिब्रियम एंड ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, और इस पॉइंट से आपका ये कॉन्सेप्ट इक्विलिब्रियम का अच्छे से इस न्यूमेरिकल से क्लियर हो जाना चाहिए। तो ये कंप्लीट हो गया है। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम नए टॉपिक के साथ इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप ये प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।